बोल नहीं है मत। हेलो गुड मॉर्निंग, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी बच्चों, आज की क्लास जो है अम्ल, क्षार तथा लवण के बेस पर है, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बिहेव पर मैंने आपको लगभग टोटली 20 क्वेश्चन बनाया है और ये चूँकि पेपरों में आ चुके हैं इसलिए उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को रखा है। तो वीडियो को प्रॉपर देखिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कि अम्ल और क्षार, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द एसिड। खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। तो अम्ल का जो स्वाद होता है बेसिकली देखा जाए तो वो होता है आपका खट्टा टाइप्स, श्योर बोलते हैं, यस यो योर श्योर, खट्टा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अम्ल हमेशा स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार स्वाद में क्या होते हैं? आपके कड़वे होते हैं। तो ये खट्टा शब्द है, इसलिए आपका अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, यानी कि इसका ए सही है। दूसरा है कि निम्न में से कौन सा एक क्षार नहीं है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम, एथनॉल या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। तो जिसमें OH समूह होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर OH समूह होता है वो क्षार होते हैं, और जिसमें OH समूह ना पाया जाए वो क्षार नहीं आते हैं। या जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो स्वाद में खट्टे नहीं हो उस क्षार नहीं कहते हैं। इसमें देखिए NH3 के अंदर OH समूह नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका उदय? ये क्या होता है? क्षार होते हैं। सेकेंड इज राइट आंसर इसका है बी। अगला, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो नींबू में ध्यान दीजिएगा हमेशा जो होता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि बीज करेक्ट आंसर है। ब्लू लिटमस पेपर अम्ल में कैसा रंग बदलता है? हरा, लाल, पीला या कोई नहीं। तो ब्लू लिटमस पत्र जो है अम्ल जब उस पर डालते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें अम्ल में ब्लू लिटमस पत्र मिलेगा। जब उसमें अम्ल डालेंगे तो उसका जो रंग होता है आपका रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, यानी कि इसका बी इज करेक्ट आंसर। और अगर लाल लिटमस पत्र जो मिलेगा आपका, उस पर जब रंग डालेंगे तो हरा हो जाता है। तो ब्लू आपका लिटमस पत्र में रंग कैसा होता है? लाल होता है, यानी कि सेकेंड इसका क्या है? बी करेक्ट आंसर है। नमक के जल में घुलने पर बनने वाला घोल कैसा होता है? नमक के जल में घुलने पर बनने वाला घोल कैसा होता है? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, तटस्थी होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा उसका जो घोल होता है तटस्थी होता है, न्यूट्रल, यानी कि सी इस राइट आंसर इसका है। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय पदार्थ है? साबुन, सिरका, बेकिंग सोडा या चूना जल। तो कौन सा अम्लीय पदार्थ है? तो उसमें ध्यान दीजिएगा हमेशा जो सिरका जो होता है, सिरके में अम्ल की मात्रा पाई जाती है। ये कॉस्टिक होता है, बेकिंग सोडा भी कॉस्टिक होता है, चूना जल भी कॉस्टिक होता है, लाइम वाटर बोलते हैं। लेकिन सिरका जो होता है अम्लीय पदार्थ होता है, इसमें अम्ल की मात्रा एक खट्टा होता है। सिरका क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए बीज का क्या है? राइट आंसर। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो हम बताया क्षार का कड़वा होता है, बीटर से कहते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं? बीटर। तो सी का राइट आंसर है। अम्लों की पीएच सीमा क्या होती है? 0 से 7, 7 से 14, 7 या 6 से 14 होती है। तो अम्ल का जो पीएच मान जो होता है वो बेसिकली 0 से 7 के बीच में होता है। 0 से 7 यानी कि आपका ए करेक्ट आंसर है, 7 के बीच में होता है, अर्थात 8 का ए सही है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा जो जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं, तो इसका होता है सोडियम हाइपोकार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये आपका होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लाइड लाइम, लाइमस्टोन, चूना पत्थर या वाशिंग सोडा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सामान्य नाम होता है उसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम यानी ए राइट आंसर इसका है। स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आपका बेसिक सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है? तो अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से केवल लवण, जल और लवण, केवल जल, केवल हाइड्रोजन। तो अम्ल और क्षार जब भी आपस में क्रिया करते हैं तो उसमें आपका अम्ल और जल दोनों बनता है। जैसे आपका इक्वेशन दिखा रहा है, जैसे आपका HCl है और सोडियम क्लोराइड है। तो HCl एक अम्ल है, सोडियम क्लोराइड नमक है, ये अम्ल और क्षार। या OH ले लीजिए आप, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। जब आपस में क्रिया करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमेशा ध्यान दीजिएगा NaOH होता है। तो जब इसे रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होता है, Na जो होता है Cl से क्रिया कर लेता है और इसका OH और एक H ये मिलकर क्या बना देते हैं H2O। तो NaCl क्या हो गया, लवण हो गया। ये क्या है, लवण, और ये क्या है, पानी। क्या है, पानी। तो वही लवण और जल बनते हैं। यानी कि जब भी अम्ल क्षार प्रक्रिया की बात करते हैं तो लवण और जल बनते हैं, इसलिए इसका बी राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl बोलते हैं इसको। इसका सामान्य खाने का सोडा, साधारण नमक, कास्टिक सोडा या नीला पत्थर। तो सोडियम क्लोराइड का जो सामान्य नाम होता है उसको हम कहते हैं साधारण नमक, सिंपल साल्ट बोलते हैं। सिंपल सॉल्ट, साधारण नमक बोला जाता है। कौन सा पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है? विच सब्सटेंस इज बेसिस इन नेचर? सिरका, नींबू रस, साबुन या दूध? तो ध्यान दें, क्षारीय प्रकृति का जो होता है हमेशा साबुन होता है। साबुन क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। सौंफ, सिरका अम्लीय है, नींबू का रस अम्लीय है, दूध अम्लीय है। तो साबुन क्या होता है, क्षारीय प्रकृति। 13 का जो राइट आंसर है साबुन। 14 देखिएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल वाष्प। तो अम्लीय जो होता है, वर्षा जो होती है, वो बेसिकली आपका SO2 प्लस NO2 NOx दिया है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, इसमें 2 भी होता है और N2O3 भी होता है। तो डिपेंड करता है। तो NO2X की उपस्थिति में होता है, यानी बीज का क्या है का राइट आंसर है। नेक्स्ट, लिटमस एक प्रकार का क्या है? अम्ल है, क्षार है, प्राकृतिक संकेतक है या कृत्रिम संकेतक है? तो देखिए, अम्ल लिटमस पत्र जो होता है आपका 15 का जो राइट आंसर है वो होता है नेचुरली इंडिकेटर बोलते हैं, जो अम्ल और क्षार के प्रकृति को बताता है, लिटमस पत्र। तो आपका C राइट आंसर है। निम्न से कौन सा एक तटस्थ लवण है? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या जिंक सल्फेट? तो तटस्थ लवण की अगर बात करें, सबसे निकटतम लवण की अगर बात करते हैं तो वो लवण जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, अर्थात आपका A इज करेक्ट आंसर, सोडियम क्लोराइड। सबसे समानता पाया जाने वाला लवण जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट, pH पैमाना किसका मापन करता है? तापमान का या द्रव्यमान का या अम्लीय या क्षारीयता का? तो pH मान हमेशा, या चुंबकीय गुण का। तो pH मान हमेशा जो होता है अम्लीय और क्षारीयता का माप करता है, यानी pH इसका। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। साबुन का pH सामान्यतः कितना होता है? साबुन का जो pH सामान्यतः आपका
10 से 12 होता है, pH जो होता है 10 से 12 होता है, pH सामूहिक का समांतर 10 से 12 होता है। नेक्स्ट, जब अम्ल धातु के एक साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब जल अम्ल धातु के साथ, जब अम्ल जो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान दीजिएगा, जब ही अम्ल जब है, अम्ल का मतलब HCl है और धातु का मतलब होता है Na से जब क्रिया करेगा तो उससे NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसका 2 और इसका 2 से दिखा दीजिए। तो इसमें कौन सी गैस निकली है? H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो आपका बी जो है राइट आंसर है। अम्ल और क्षार के बीच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट या ऑक्सीडेशन। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई अम्ल जैसे CaOH का ट्वाइस जब आपका HCl से क्रिया करेगा तो उसका जो आंसर होगा CaCl2 पैदा होगा और प्लस H2O पानी। तो यहाँ से 2 से गुणा कर लीजिए, H2O पानी। तो 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया और Cl2। तो ये क्रिया जो होती है उदासीनीकरण होती है, उदासीनीकरण, या इसको सिंपल बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। यानी आपका क्या है? बीज करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट ऐसे वीडियो में प्रॉपर बनाता रहूँगा और 20 क्वेश्चन आपको लाता रहूँगा। कृपया वीडियो को प्रॉपर देखिए और ये क्वेश्चन चूँकि इम्पोर्टेंट है इसलिए अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।